स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें। हालेलुया, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा ईमान है कि सब लोग आप मसीह में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मैं खुदावंद को अपने होठों का नजराना दूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मार्ग जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है, मार्ग जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी आकर जीवन जल पी जाओ, देर करो ना, जल्दी आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद खुदा, तुमने मुझे इस लायक समझा मेरे खुदावंद खुदा, कि आज तुमने मुझे फिर मौका दिया, इतना हसीन मौका दिया खुदावंद खुदा। तो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता मेरे खुदावंद खुदा। जिसकी रूह आत्मा जिसके साथ मिली होती है वो उसको तुम मिला के रहता है। क्योंकि मैंने तेरे कलाम में पढ़ा, तेरा कलाम कहता है अगर तुम मेरे हुक्मों को मान रहे हो तो मैं तेरे दुश्मनों से भी मेल करवा दूंगा। वो मेरे खुदावंद खुदा, ये तो हमारे अपने हैं, हमारे दुश्मनों से भी मेल कराएगा, तेरा वादा पूरा हो मेरे खुदावंद खुदा। जैसे कलाम का एक एक शब्द जो अपने बाइबल में लिखा है, एक एक वादा वो मेरे साथ पूरा हुआ है। आगे भी मेरे खुदावंद खुदा अंत तक मैं तेरे साथ बनी रहूं, और ऐसे ही हमारे वादे जो आपने किए हमारे साथ ऐसे ही पूरे हों, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया।
तो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आज आपके लिए खुदावंद का कलाम लेके आई हूँ, जो खुदावंद आपसे बात करना चाहता है, और उसने मेरे को इतना हसीन मौका दिया है। मरकुस की 11 बाब है, 11 चैप्टर है, और उसकी आयत है 12, 13 और 14। उसका हेडलाइन है फल रहित अंजीर का पेड़। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद खुदा, इस सुंदर कलाम के लिए जो आपने हमारे ऊपर आज जाहिर किया। मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आप हमें ऐसे ही इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है, मरकुस मरकुस की अंजील, उसका 11वां बाब, 11 चैप्टर, और उसकी 12वीं आयत। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है कि दूसरे दिन जब वह बेतनहा से निकले तो उसको भूख लगी। कौन बेतनहा से निकला था? प्रभु यीशु मसीह जी निकले थे। हालेलुया। उनको भूख लगी। किस चीज की भूख लगी? उनको आसमानी रोटी की भूख लगी। इसमें खुदावंद का कलाम हमें ये बता रहा है कि जब वो बेतनियाह से निकले तो उसको भूख लगी। भूख खुदावंद जो हमारे लिए मां मरियम की गोद से आया और हमारे लिए उसने उद्धार किया, अपने उसने हमारे लिए हमारे पापों को उसने क्रूस पे चढ़ा लिया। उस खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है कि खुदावंद जब वहां बेतनिया से निकले तो उनको भूख लगी। वो वहां जहां जो आया, नीचे आया था, 33 साल रह के इस दुनिया में, वो अपने पिता की रूहानी रोटी से भूखा भूखा था। उसको उसकी भूख लगती थी। वो हमें बचाने आया था। जैसे दुनिया में आज पास्टर बने हुए हैं, कलीसियां बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, वो उसको वो भूख लगती थी। यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है, मैं दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। अंजीर का पेड़, अंजीर का पेड़ वो होता है जो जो खुदावंद ने हमें हमें दर्शाया है। अंजीर का पेड़ हमें दर्शाया है। वो एक अंजीर का पेड़ था जिसमें समय से फल लगते हैं। उसका समय नहीं था, लेकिन खुदावंद ने उस अंजीर के पेड़ को लेके वो हमें दर्शा रहे थे, हमारे अंदर फल ढूंढ रहे थे। हमें अंजीर का फल कह रहे हैं वो खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद ने हमें बोला है अंजीर का फल कि अगर मैंने अपनी बेटी को बुलाया है, अगर वो चुने हुओं में से आ रही है, तो मैं देखता हूं कि वो कितना अपने अंदर फल लेके आती है, उतनी कितना झूठ छोड़ा है, कितना पाप छोड़ा है, कितनी की लड़ाइयां छोड़ियां हैं, कितने धोखे फरेब छोड़े हैं। वो सबके अंदर देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं। हमें वो खुदावंद ने अंजीर का फल बोला है। ये इस आयत में, इस कलाम में, मरकुस की अंजील 11 बाब, 11 चैप्टर, उसकी 12 आयत में, जे एक अंजील का पेड़ खुदावंद, जो जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, उसके ऊपर चलते हैं और उनके ऊपर फल खुदावंद ढूंढता है। खुदावंद फल ढूंढ रहा था उसमें। वो उस दुनिया में आया था, नहीं तो वो उसको तो भूख लगी थी। उसको तो भूख, उसने तो थोड़ी बहुत रोटी खानी थी। वो थोड़ी बहुत रोटी खुदावंद घर में भी खाता था मां मरियम से। वो सारा दिन घर में नहीं रहता था खुदावंद। सब सुबह ही उठ के वो दुआ करने निकल जाता था पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि वो हमारे लिए आया था। उसने बड़े दुख उठाए, उसने अपनी भूख सही। वो सोता नहीं था खुदावंद, यहां भी नहीं सोता, स्वर्ग में भी नहीं सोता। ना वो सोता तो ना वो ऊँगता है। हालेलुया। तो खुदावंद ने हमें एक अंजीर का फल कहा है। हमें अंजीर का फल कहा है कि देखूं मैं रोज जो लोग जिन्हों के घरों में मसीहों में बाइबल पढ़ी हुई है, वो रोज बाइबल को उठाते हैं, पढ़ते हैं, कलाम सुनाते हैं अपने घर वालों को, दुआ में बैठते हैं, रोज लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोगों को मेरा कलाम शेयर करते हैं अगर इसको चुना है तो।
तो खुदावंद ने अंजीर का पेड़ हमें कहा है, अगर हमें कोई फल नहीं है तो हम सूख जाएंगे, सूख जाएंगे। हम जिंदा रहेंगे जरूर, लेकिन मुर्दा। दुनिया देखेंगे जरूर, लेकिन वो हमें खुशी महसूस नहीं होगी। खाएंगे जरूर, लेकिन हमारी वो भूख नहीं मिटेगी। जो रूहानी भूख यीशु के पास है, हमारी रूहानी रोटी ये बाइबल है, खुदा का कलाम है। हालेलुया। वो जब निकट गया, वह दूर से अंजीर का पेड़, एक बड़ा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ फल पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। पत्तों को छोड़ सिर्फ पत्ते थे, वो हमारे ऊपर आ रहे हैं सारे, उसमें तो पत्ते आने आने थे। खुदावंद ने बड़े दृष्टांत दिए हैं। पत्ते हमारे जिंदगी में क्या है, ये पत्ते दर्शा रहे हैं कि हमारे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, आस पड़ोस के साथ भी रोज चुगलियां करते हैं, कोई सहेलियां भी बनाई हुई हैं हमने फोनों पे, पर वो खुदा को फल नजर नहीं आ रहा था। फल नजर नहीं आ रहा था। फल कि जो सहेली को फोन कर रही है, अगर वो ही कलाम सुना दे उसको, तो खुदा को उसका फल नजर आएगा। अंजील का पेड़ खुदावंद ने हमको बोला है, हम हमारे अंदर फल ढूंढ रहा है। अब वो कहता है कि अंजील को पेड़ को छोड़, उसमें फलों को छोड़, उसमें पत्ते नजर आ रहे हैं। पत्ते हमारे क्या है, उजड़ी हुई जिंदगी। अडल्ट लोगों के साथ हमने फालतू में बोलना, टेलीविजन देख लेना, मोबाइलों में गंदी मूवीज देख लेनी, गेमें बच्चों को पकड़ा देने फोन, जो पत्ते हैं। तो पत्ते एक दिन झड़ जाएंगे। हालेलुया। पत्ते एक दिन झड़ जाएंगे। पत्ता जब तक डाली पे लगा रहता है ना, वो हरा होता है, वो पत्ते आते हैं, लेकिन उसका भी मौसम होता है, जब वो सूख जाता ना, वो डाली से नीचे हम रोज देखते जब बाहर जाते हैं, पत्ते पेड़ों से झड़े होते हैं। तो वो ऐसे ही एक दिन झड़ जाएगा। क्या फायदा है ऐसे पत्ते का हमारे बच्चों के साथ रहना, जब हमारे अंदर ही फल नहीं है। हमारे अंदर फल होंगे, अच्छे फल होंगे खुदावंद के, तो हमारे फलों को देख के हमारे बच्चे भी फलदार बनेंगे। वो हरे पत्तों की तरह साथ रहेगा। जैसे खुदा का कलाम जबूर का 1 चैप्टर है और उसकी 3 आयत में बोलते हैं कि तुम एक पेड़ हो जो नदिया के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जिसके फल 12 महीने रहते हैं, लगे रहते हैं। हालेलुया। और जो अपने हाथों से काम करेगा वो हमेशा सामर्थी रहेंगे। हम रोज हाथों में काम करते हैं, हमारे हाथ बहुत सामर्थी हैं। हम जहां पर मेरी जॉब लगी हुई है, मेरे को रोज वेल्डन बोलते हैं, लूना वेल्डन, लूना ब्रावा है, बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे हाथों में सामर्थ है। मैं मान करती हूँ तो अपने यीशु के ऊपर मान करती हूँ। जब वो मेरी तारीफ करते हैं तो मैं अपने खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा की फेवर मेरे ऊपर आती है। खुदावंद ने मेरे को ये काम दिलाया है। खुदावंद को बोलती, खुदावंद मेरे काम में तेरी महिमा हो। तो खुदावंद ने मेरे काम में मेरी महिमा की है। अच्छी सैलरी, अच्छी प्रमोशन, हालेलुया। और क्या चाहिए, मैं सारा कुछ अपने खुदा के नाम करना है। मैंने मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो खुदावंद ने, वो रूहानी रूहें जोड़ी हुई हैं जो मेरे साथ काम करती हैं। हालेलुया। आगे लिखा कि पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं था, अंजील का फल का नाम समय नहीं था, लेकिन खुदावंद अंजील के फल को लेके हमें दर्शा रहा है कि तुम एक अंजील हो, हम पेड़ हैं। हालेलुया। जबूर का 1 चैप्टर, उसकी 3 आयत में आप पढ़ के देख लेना। हालेलुया। आगे लिखा है, अब से कोई तेरा फल, आगे बोला, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। अब खुदावंद ने उस अंजील के पेड़ को श्राप दिया कि अब से तेरा फल कोई ना खाए, क्योंकि तेरा फल, उसको फल आना ही नहीं है। अगर आया भी तो सड़ा भला सा आएगा, कीड़े पड़े हुए आएंगे। अगर सीजन के समय पर फल आया भी ना, तो वो फल वो नहीं आना।
आएगा फल, लेकिन सड़ा हुआ फल आएगा। लेकिन खुदावंद ने उसको बोला कि अब से तेरा फल कोई ना खाए, मतलब कि उस अंजीर के ऊपर कोई फल नहीं आएगा। जब कोई खुदा की बाइबल पढ़नी छोड़ देता है, खुदा की प्रस्तिश करनी छोड़ देता है, उसके हुक्मों के पीछे चलना छोड़ देता है, उसकी प्रस्तिश करनी छोड़ देता है, तो खुदावंद उसको श्राप देता है। जब खुदावंद श्राप देता है तो फिर कोई इंसान उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब खुदावंद ने आकाशवाणी की थी पहले जमाने थे, जब खुदावंद, पुरानी हिस्ट्री, हजारों साल पहले खुदावंद ने इस धरती पे देखा कि सब लोग पाप कर रहे हैं, अपने मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन लेकिन नूह को देखा कि नूह बहुत अच्छा है। नूह के साथ बात की भी तू जहाज बना, मैं तेरा और तेरा घराना बचाऊंगा। तो जब उसने जहाज बनाया, खुदावंद ने उसकी हेल्प की। उस टाइम में बाइबल नहीं होती थी, उस टाइम आकाशवाणी होती थी। अब्राहम को पकड़ के वो घर से लेके गया, अब्राहम उसके पीछे चला ना, खुदा की आवाज सुनी थी। आजकल भी बड़े ऐसे पास्टर हैं जो खुदा की आवाज सुनते हैं। मैं भी खुदा की आवाज सुनती हूँ, मेरे साथ खुदा रोज बातें करता है, रोज बातें करता है। रोटी खानी मैं भूल जाऊंगी, लेकिन मेरा खुदा का कलाम मेरे को बोलता है। हालेलुया। लिखा है, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे, जब वो श्राप दे रहा था ना अंजीर के पेड़ को, तो वो जो चेले थे ना उसके, जो सारे उसके साथ थे, वो सुन रहे थे, तो वो आगे निकल गए। अब इसकी 20 आयत है सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। अब इसकी 20 आयत है, 20 जे है कलाम है। फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। फिर भोर क्या होती है, भोर को जाते थे। भोर को यीशु मसीह अपने चेलों को अपने साथ पहाड़ों के ऊपर जाता था दुआ करने। भोर को, अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 बजे, जैसे हमें खुदावंद सुबह उठाता है। मेरे को खुदावंद सुबह उठाता है, ऐसे करके मारता मेरे को खुदा सुबह, ऐसे करके उठ जा। और मैं कहती हूँ पता नहीं किसने मेरे को हाथ लगाया, खुदावंद का हाथ मेरे को छूता है और कहता उठ। रात को मेरे को खुदावंद ने उठाने से पहले मेरे को ख्वाब क्या आया कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो कितनी लेडीज हैं, तो सब लेडीज ना अपने अपने काम पे लग गई हैं। तो मैं कहती पता नहीं, मेरे को तो रास्ते का पता नहीं है, मेरे को जो रास्ते का पता नहीं है, लेकिन खुदावंद मैं आत्मा में भी मैं खुदावंद के साथ होती हूँ, सोई हुई भी। तो मैं कहती ये खुदावंद को मेरे साथ, खुदावंद मैं जहाँ रास्ता मेरे को पता नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूं। तो खुदावंद कहता ठहर जा। जब वो मेरे साथ आई तो मैंने देखा अपने आप को, जब मैं उठी, मैं अपने आप को देखो तो मेरा पेट जैसे बच्चा प्रेग्नेंट है। मैं कहा मेरा पेट तो इतना है नहीं है, तो मेरा पेट क्या है। वो कहती, लेडी कहती तू प्रेग्नेंट है, अभी तक को थोड़ा दिन है। तो सुबह ही सिस्टर जी का वो आ गया, मेरे को पता लग गया कि मेरा आज कलाम होना। लेकिन कलाम और भी मैं देती हूँ, कलाम मैंने शाम को फिर मैंने कलाम देना है। तो मेरे को खुदावंद ने बोला कि तू प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट कौन मेरे को कर रहा है, खुदावंद कर रहा है। क्या प्रेग्नेंट होता है, मैं खुदावंद में कलाम देती हूँ, खुदा की प्रस्तिश करती हूँ, खुदावंद की रूहों को मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। खुदावंद मेरे को उठा रहा है, खुदावंद मेरे को तैयार कर रहा है। खुदावंद बाइबल में से एक एक शब्द मेरे साथ मेरे को बोलता कहता। तो जब मूसा कहता था कि मैं थथा हूँ, खुदा कहता तेरा मुंह किसने बनाया, मैंने तो चल मैं तेरे मुंह के बोलूंगा। तो वो गया था, तो उसी ने उसको चमत्कार दिखाए थे। खुदावंद कलाम भी कहता है कि जब हम कहते हैं नहीं जाए खुदावंद को, तो चल मैं तेरे में होके बोलूंगा। तो खुदावंद हाथ में को कलाम, मैं जब भी ऐसे बाइबल खोलती हूँ, आज भी बाइबल मैंने खोली, तो मेरे को पता था कि मैंने कोई कलाम देना, मैं खुदा बाबा दिखा दे। मैंने कल भी ये कलाम दी, खुदावंद ने यही कलाम दे, मैंने यही कलाम दिया। आगे कहता जब भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। उनको स्मरण आया कि कल जहां पर हम अंजीर के पेड़ के पास खड़े थे, तो खुदावंद ने इस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था कि सूख जा। तो आज जो सूख गया है, तो अब वो यीशु भी उनके साथ है, जीसस उनके साथ है। आगे 21वीं आयत बोलती है, पतरस को वह बात स्मरण आई उस वक्त, और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। अब वो खुदावंद को बोल रहे हैं कि हे रब्बी बुलाते थे उनको, हे रब्बी जिसको कल तुमने जो श्राप दिया था कि जो पेड़ सूख जाए, तो सूख गया है। खुदावंद उनकी बात सुन रहा है।
हालेलुया, वो नबी पतरस की। हालेलुया। आगे 22 आयत बोलती है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। खुदावंद ने, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि खुदावंद को विश्वास रखो, क्योंकि खुदावंद को विश्वास उन्होंने, वो जो नबी थे ना पहले, वो खुदा के साथ रहते जरूर थे, जीसस के साथ रहते जरूर थे, लेकिन वो वाली तरह नहीं रहते थे कि ये चमत्कारी है, जब खुदावंद का बेटा आया है हम इसको बैठा के इसकी सेवा टहल करें, इसकी बात को फॉलो करें। एंड तक, जब वो लास्ट तक सलीब तक भी चढ़ाया जाना था, कब्र में भी दब दिया, तब तक उनको नहीं पता लगा कि जो जीसस का बेटा, पिता का पुत्र जो हमारे लिए नीचे आया है, जितने चमत्कार कर रहा है, जो खुदा का बेटा, जब वो मर गया, खुदावंद ने सलीब पे अपनी जान दे दी, तो तभी वो आराम से अपने अपने घर चले। जहां पर पतरस एक भी है, पतरस जब 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 खुदावंद को दफना दिया था वहां पर कब्र पे, तो पतरस वही मच्छियों को काम करने चला गया जो पहले जाल डालता था। इतना बेवकूफ था। तो खुदावंद ने तेरे ऊपर इतनी मेहनत की है, तुम्हारे लिए जमीन पे आया, लोगों की लानतें सही, मेरे खुदावंद ने इतनी ठोकरें खाई, लोगों को चंगा किया, लोगों को इतना कुछ दिया, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, आंखों वाले अंधे थे जो चलने लगे, मुर्दे जिंदा होने लगे, रोगियों ने शिफा पाई। तब तक उन्होंने नहीं जाना, जब उन्होंने सलीब पे भी चढ़ाना था, जब उसको पकड़ने आए थे, तब भी वो वहां से भाग गए। जब उसको सलीब पे चढ़ाना था, जब उसको आग ताप रहा था, तभी किसी ने बोला, जब उसने बोला था कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा, लेकिन खुदा को पता था इनके इनकार करके, वही वो इकरार भी खुदावंद ने करवाया, इनकार भी उसने कराया। लेकिन अगर अगर उनके उनके होते हुए भी उनकी स्पिरिचुअल आंखें खुली होती, मेरे साथ तो खुदा सारा दिन बात करता रहता है, सारा दिन मैं अपनी आंखें खोल के रखती हूँ, मैं खुदावंद मेरी एक पल भी ना मेरी आंख बंद करने देना, मैं तेरे कलाम में हर वक्त, चाहे मैं बाइबल ना खोलूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तेरा कलाम मेरी जुबान के ऊपर रहे और मेरे जहन में रहे। हर वक्त, हर वक्त मैं रेडी होती हूँ, अवेलेबल होती हूँ। मेरे को कोई भी कह दे कि खुदावंद का पूनम कलाम तेरे को तू करना है तूने, मैं उसी टाइम, मैं कोई याद नहीं करती कि मैंने ये करना है, मैं कोई याद नहीं करती, उसी टाइम। और अब के खुदावंद कहता विश्वास रखो। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। हालेलुया। हालेलुया, मेरा बेटा आ गया था। हालेलुया। तो खुदावंद कहता मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं हूं। यानी कि मैंने बोला ना कि जे अंजील का पेड़ जे सूख जाए, तेरे ऊपर कभी फल ना आए, अब तो समझो कि मैंने जो बोल दिया, वो समझाना चाहता था यीशु उनको, लेकिन उनको फिर भी नहीं, उनको पता लगा। वो फिर भी कहते हे रब्बी, तूने जो कल बोला था तो जे सूख भी गया है। तो तभी खुदावंद ने जे 22वीं आयत में उत्तर दिया है कि तुम विश्वास रखो परमेश्वर पर, खुदा पर विश्वास रखो। इतना गहरा भेद है ये। अगर मेरे साथ कोई हो बड़ा पास्टर, उसने कोई बात कह दी हो, तो मैं दूसरे दिन जाके वैसे करूं, मैं तो बड़ी मेरे को उस पर पहले विश्वास हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसके साथ रहती हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ रहती हूँ। जो उसके साथ रहती हूँ ना, तो उसने बोला है ना कि ये हो जाएगा, तो मैं उसका विश्वास कर लूंगी और मैं बोलूंगी कि वो हो गया। तो मैं कभी नहीं कुछ खुदाबंद को पूछूंगी। मैं तो मैंने पता था भी ये खुदाबंद ने बोला है, तो ये होना ही होना, क्योंकि ये खुदाबंद की ओर से है। हालेलुया। ये पिता ने अपना बेटे को, इकलौते बेटे को इस धरती के ऊपर भेजा है, जो उसकी ओर से है। लेकिन वो उसकी ओर से आए हुए को समझ नहीं रहे थे बिल्कुल भी, वो दुनियादारी में जी रहे थे। एंड तक, जब तक खुदाबंद ने, थोमा ने भी बोल दिया कि मैं जब तक उसकी हाथों में जो है और पसली में जो बाला मारा मैं देख ना लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और खुदावंद उनके सामने आया, कहता देख मेरी पसली में बाला भी पड़ा हो, मेरे हाथों में भी है। उसके पैरों पे गिर गया। हालेलुया। पर पतरस जो था वही जाल लेके चला गया। हालेलुया। आगे
आगे 23 आयत बोलती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा। खुदावंद कहता, तू संदेह नहीं करना। अगर मैंने तेरे लिए दुआ कर दी है, मैं तेरे साथ हूं, मैं बोल दिया कि ये हो जाएगा, तो फिर संदेह ना कर। कई लोग होते हैं उधर से उनको कुछ हो गया, दुआ की है, कहते बस दुआ की है तो उसी टाइम ऑटोमेटिक कोई चीज आ जाए, जैसा कोई बाबे के पास बैठे हो। तो बहुत गलत बात है। खुदावंद हमारे कर्मों के देखता है, हमारे कर्मों को भी देखता है, और जब उसने फल देना, दुआ हमने की है, लेकिन खुदावंद कहता धीरज करो, सब्र करो। लेकिन कई लोग होते हैं सब्र नहीं करते, वो चले जाते हैं कभी बाबे के पास, कभी माता के पास, कभी कहीं कभी, वो चले जाते हैं। यहीं पर यहीं भी लिखा हुआ है 23 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, खुदा कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो जो इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर वरन प्रीति कर प्रतीति कर, तो जो कुछ कहता है वह हो जाएगा। खुदा कहता सब्र कर। अगर तू जो कह देगा, अगर तेरे को खुदा के ऊपर विश्वास है ना, तो अपने मुंह से जो कह देगा तो वो हो जाएगा। तू सब्र कर, यानी कि प्रतीति कर, सब्र कर, मतलब कि किसी चीज का इंतजार कर। तू जो मैंने बोला है ना, उसका इंतजार कर, जस्ट वेट। जैसे हम किसी को होल्ड कर देते हैं, है ना, जस्ट वेट। जस्ट वेट का मतलब कि अगले वाले को भी पता लग गया कि हाँ मैं आ रही हूँ, बस मैं थोड़ी सी वेट करो, मेरे को थोड़ा सा काम पड़ गया। लेकिन खुदा ने भी इधर जस्ट वेट कहा है, थोड़ी सी वेट कहा है। थोड़ी सी वेट में भी खुदावंद ना हमारे हमें देखता है कि ये वेट करती है, ये बंदा वेट कर रहा है। कई लोग होते हैं जो खुदा में बहुत बड़े होते हैं ना, वो सब्र करते हैं और उनको फल भी मिलता है। कई लोगों को फल नहीं मिलता, वो कहते हैं बस इमीडिएटली हमने दुआ कराई है। आज भी किसी ने, कल ग्रुप में थी तो वो ग्रुप में नहीं आती वो, तो बस वही मेरे को फोन करती, मेरे को मेरे दुआ करना। सिस्टर जी आप बाइबल कितनी पढ़ते हो, दुआ में कितना बैठते हो, रूहें कितनी बचा रहे हो? कोई नहीं, मैं बीमार हूँ, मेरा पति ऐसा है, ये है। मैं तो ये दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं आपको मेरे साथ करनी, जब भी करनी है रूहानी बात करनी है, ठीक है? फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दुआ भी आपने करानी ना, तो विश्वास रखें, ये नहीं कि अभी सू भी तो आपको क्विकली आपके साथ हो जाए। मैंने उसको मुंह बंद कर दिया और चुपचाप वो बैठ गई, अब आएगी वो जरूर। हालेलुया। तो खुदावंद कहता प्रतीति करो, जस्ट वेट करो, जो कहता हूं वही हो जाएगा। जब खुदा ने बोला मुंह से हो जाएगा, हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। विश्वास रखना है, बहुत बड़ा विश्वास रखना है। ऐसे दिन आने वाले हैं कि बहुत ऐसे दिन आने वाले हैं कि जो मसीह में बहुत आगे बढ़े हुए हैं विश्वास वाले ना, उनके विश्वास ठंडे पड़ जाएंगे। फिर लोगों का क्या हाल हो जाएगा? उन लोगों का मैं सोचती हूँ कि जो तो लोग विश्वास करते हैं बहुत ज्यादा, वो तो इस कलाम को जानेंगे। तो जो लोग सिर्फ दुआओं के ऊपर ही पड़े हुए, दुआओं करा दो, दे दो हमें इसी डेट में, इसी वक्त हमें चीज मिल जाए, तो वो तो उनको नहीं मिलेगी, उनका क्या होगा? लेकिन उनको भी हमने खुदा के आगे छोड़ देना, हमने ऐसे लोगों की टेंशन लेनी, हमने आगे निकलना है। हालेलुया। आगे 24 वचन बोलता है, इसलिए आगे आगे तो इसका यही है कि जो कहता हूं वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। खुदावंद कहता जो मैं कहता ना होगा, जो तुमने मांगा है होगा, तो वही हो भी जाएगा। हालेलुया। आगे 24 आयत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद कहता जब तुम प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, तो तुम मान लो, प्रतीति कर लो, यानी कि अपने अंदर एक विश्वास मजबूत कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है, हो जाएगा। विश्वास करो, एक फेथ करो, और वो फेथ हमें करना है और हमें मिलता भी है। हालेलुया। वो फेथ हमें कैसे करना है? ऐसे करना कि रोज बाइबल पढ़नी है, सुबह शाम बाइबल पढ़नी है, दुआ में रहना है, दूसरों के लिए दुआ करनी है। अगर कोई कहता कि हमारे लिए दुआ करो, तो मैं चाहती हूँ कि जो दुआ करने से पहले तो मेरे को बाइबल पढ़ के सुना। तेरी बाइबल कहाँ पड़ी हुई है?
जब वो बाइबल पेटी में से निकालेगा तो फिर तुम उनको बातें भी करोगी कि खुदा के कलाम जो जिसकी तुम दुआ कह रहे हो करने के लिए, वो तो तुमने मिट्टी धूल पड़ी है अंदर रखी हुई संभाल के। खुदा के कलाम को बहुत संभाल के रखा हुआ है। खुदा यही तो कहता है कि मुंह से तो तुम प्रभु प्रभु करते हो, लेकिन दिलों से मैं दूर हूं। मुंह में नाम है हमारे यीशु मसीह का, लेकिन दिलों से दूर हूं। दिल का जे कलाम हमारे दिल के पास होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हम हर वक्त कलाम के साथ बात करें। हमारे हमारे जहन से कलाम निकले ही ना, निकले ना, हर बात हमारी कलाम के साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे, हालेलुया। आगे 25 आयत बोलती है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए प्रतिविरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। खुदावंद कहता है कि जब तुम खड़े होते हो, चलते फिरते हो, किसी के लिए दुआ करते हो, तो क्षमा करो जो तुम्हारा विरोधी है, या तुम्हारा कोई दुश्मन है, या तुम्हारे साथ किसी ने बहुत कुछ किया है, तुम उसको माफ नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसको माफ करो। देखना, तुम जब उसको माफ करने का ठान लिया है ना, उसके लिए दिल में नफरत, मेरे साथ ऐसा कई लोगों ने किया, लेकिन मैं दिल से किसी को नफरत नहीं मैं करती। आज तक मेरी यही आदत है। मैं बहुत पसंद करते लोग, कहते वो ना इतना कुछ तेरे साथ करते हैं, तेरे को जब बुलाते हैं तो उस टाइम तुम क्विकली बोल पड़ती हो। मैं ये मेरी आदत है, पर मेरे को झूठ पसंद नहीं है। मेरे को खुदा की जो बाइबल उठा के, जो लोग खुदा की बाइबल उठा के काम नहीं करते, बाइबल उठा के सुबह की चले जाते हैं लोगों के घरों में, चर्चों में भी इकट्ठे कर लेते हैं, आना आना आना, दुआ करेंगे, आना दुआ करेंगे, लेकिन उनको बाइबल पढ़ने के लिए नहीं बोलते। वो चर्च में अपना चंदा इकट्ठा करने के लिए बुलाते हैं, वो उनकी रोटी अपनी चूल्हा चूल्हा जलाने के लिए कराते हैं। मेरे को बहुत नफरत है, बहुत नफरत है। मेरे अंदर मसीह है। मैं ऐसा नहीं मैं देख सकती किसी को जो खुदा के कलाम को बेच रहे हैं। खुदा का कलाम बोलता है कि मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है तो मुफ्त दो। 33 साल खुदावंद ने हमें मुफ्त दिया, हमारी आंखें अच्छी की, अंधों को आंखें दी। 38 साल का रोगी था, उसको खुदावंद ने बोला तो चलना चाहता, कहता हाँ, कहता मैं जब तक वो कुंड में मैं जाता हूँ तो कोई दूसरा आ जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो खुदावंद ने उसका हाथ पकड़ा और उसको उठाया। 38 साल का कुंड पे बैठा हुआ था। वो क्या दर्शाता है कि हमारे जो काम रुके होते हैं, हमारे जो घर में बच्चे नहीं होते, हमारे जो शादियां सक्सेसफुल नहीं होती हैं, तो खुदावंद जो बीमारियों के बीच हमारी बीमारियां दिखाता है। हालेलुया। तो खुदावंद कहता अगर तुम दिल से किसी को माफ करोगे तो तुम्हें भी कोई, वो माफ तो वो तो तुम्हें करेगा करेगा ना करे, लेकिन मेरे को पता है कि तुमने उसको माफ कर दिया, तेरा रास्ता मैं खोलूंगा। और मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं कभी किसी को दिल से नफरत नहीं करती, ना मैं किसी के बारे में गलत बोलती हूँ, ना गाली गलौज करती हूँ, कुछ भी नहीं करती। मेरे को वो मैं दिख भी जाए ना मेरे को दूर से कोई, तो मेरा दिल खुश होता है, चलो ठीक है, मैं ब्लेस्ड कर देती, खुदा मुझे ब्लेस्ड रहे, है ना। तो जब मैं उसके लिए सही सोचना शुरू कर दूंगी, दिल से उसके लिए नफरत निकाल दूंगी ना, तो ऑटोमेटिक खुदा उसके काम करेगा, उसके वसीले पे हमारे दिलों में काम करेगा, उसके दिल में काम करेगा। खुदावंद उसको भी बदल डालेगा कि वो भी माफी देने वाला हो जाए। हालेलुया। ऐसे खुदावंद के लोगों को बचाने के लिए खुदावंद कहता है अपने दिल में तुमने नफरत नहीं पालनी, कोई बैर विरोध नहीं। जो सबसे बड़ा फल है ये वाला, कभी किसी से नफरत ना करें, कभी किसी को फालतू बातें ना करें। लोग दशवांश देते हुए भी लोग कुड़ के दशवांश देते हैं, दे भी देते हैं और कुड़ करते हैं। क्या उनका दशवांश लगेगा? क्या उनका दशवांश लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, उनका मिट्टी हो जाएगा। एक बुढ़ी औरत है जिसने 2 दमड़ी डाली थी, खुदावंद के ऊपर आंखें देख रही हैं। हजारों राजा महाराजा, इतना बड़ा वहां पर गल्ला बना हुआ था, उसमें सबने डाले, लेकिन खुदावंद की नजर उस औरत के ऊपर पड़ी। तो उसने, उसके पास 2 रुपए थे, बस 2 रुपए उसने उस बर्तन में डाल दिए। खुदावंद कहता सबसे धनी औरत ये है जिसने अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा। उसको खुदावंद ने कितना दिया होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर बाइबल में उसकी इतनी बड़ी मिसाल है, तो खुदावंद उसको क्या, जब वो खुदावंद हमारा आएगा तो उसको उठाएगा नहीं? उसको उठाएगा।
उठाएगा उसको, जरूर उठाएगा उसको, उसके घराने को भी बचाएगा, क्योंकि खुदावंद ने हमारे साथ वादे किए हुए हैं। हालेलुया। आगे 26वां वचन कहता है कलाम, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। खुदावंद कहता अगर तुम दिल से उसको क्षमा नहीं करोगे, दिल से क्षमा ना करना मतलब कि उसी के बारे में हमने जब भी कोई बात होनी, उसी के बारे में जगह जगह जाके उसके बारे में ढंढोरा पीटना, इसने कर दिया, इसने कर दिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी करती थी जब खुदावंद के कलाम में नहीं थी। बड़ा करना, मैं अपनी बेटी को भी बोलना करना, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो मम्मी आप कलाम पढ़ते हो ना, मम्मी ना करो, माफ करो, मम्मी माफ करो। फिर मैं खुदा से दुआ की, खुदा तू तो कहता है कि तू नामुमकिन और मुमकिन करने वाला है, तो जो तुमसे नहीं होता वो मेरे से मांग, मैं करने वाला हूँ। तो खुदावंद जी कलाम मेरी जिंदगी में बेहतर करते, तू माफ कर सकता, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल माफ करने वाला बना दे। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। तो खुदा यहाँ पर कह रहा है अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें क्षमा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आगे आगे इसी की एक 12 आयत की ये है 12 आयत की 27 आयत है, 10 बाब की ये 27 आयत है। उसमें बोला है यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। खुदावंद कहता है इंसानों से तो नहीं हो सकता, जो संसार में हम इंसान ही है, संसार है ये, हम संसार में है लेकिन आत्मा के साथ जीते हैं, रह संसार में रहे हैं। खुदावंद कहता तुम संसार में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, घूमो फिरो, मेरी बातें जो बाइबल में लिखी वो बताओ, जो तुमसे नहीं हो सकता वो मेरे से कहो, मैं करूंगा। हम कहते हैं कि नहीं हमारा ये काम नहीं हो रहा ना, तो हम झूठ सच रिश्वत ये वो करके तो हम अपना काम करवा लें। खुदावंद कहता मैं हूं, खुदा का कलाम पकड़े आप, नहीं हो सकता तो वो करेगा। इतना बड़ा उसने बोल दिया कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, तो उससे हो सकता है। उसके वचन के ऊपर, उसके कलाम के ऊपर आप फोकस करें, ये उसकी आज्ञा है, ये उसका फल है। यदि हम इसका फल खा लेंगे ना कि हमने हमारे पास तो खुदावंद हम नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा दिल हम माफ नहीं कर सकते खुदावंद, लेकिन तू हमारे अंदर आ जा, तेरी आज्ञा हम मानते हैं, तो तू हमारे अंदर आ जा, तो हम ऐसी आज्ञा तेरी मानते हैं कि हमारा दिल तेरी तरह हो जाए, तो हम माफ कर दें। तो हम जब उसको देखें तो खुश हो जाएं, तो हम ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो फल आ गया। किसकी अनुग्रह हुआ? मेरे खुदावंद का अनुग्रह हुआ। उसने मेरे दिल को नम्र कर दिया, उसने मेरे दिल को मांस का बना दिया, जो पत्थर का था मांस का बना दिया उसने मेरे दिल को। हालेलुया। खुदावंद ये कह रहा है यहाँ पर कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो मेरे से कहो। हम लोग अपने आप काम ना करें, हम लोग अपने आप अपने जद्दोजहद ना करें कि वहां चलें, यह करें वो करें, किसी से कर्जा लेके ये काम करें। नहीं, खुदावंद कहता मैं हूं, मुफ्त में मैंने दिया है तो तुम्हें भी मैं मुफ्त में दे रहा हूं, तो ये कलाम भी तुम्हें मुफ्त में है। अगर तुम पढ़ोगे तो वह भी तुम्हें मैं मुफ्त में दे दूंगा। तो मेरे आगे हाथ उठा के दुआ कर कि खुदावंद मेरे से तो नहीं हो सकता, तू कर सकता है, तो क्यों नहीं होगा? वो करेगा। हालेलुया। वो करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो करने वाला खुदा है। हालेलुया। आगे इसकी 28 आयत बोलती है, पतरस उससे कहने लगा देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस अब उसको बोला है, यीशु को, कि हम तो सब कुछ होकर तेरे पीछे हो लिए हैं। जैसे मैं हूं, मेरे पास अब घर बार है, सब कुछ है, काम नहीं था, मैं खुदावंद को बोलती थी खुदा मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मेरे को तेरे ऊपर विश्वास है, मैं तेरे पीछे हो ली हूँ। खुदावंद कहता अपने माँ बाप को, बहनों भाइयों को, रिश्तेदारों को सबको छोड़। उसका मतलब ये नहीं होता कि अपने माँ बाप को, अपने बहनों भाइयों को, रिश्तेदारों को, साथी सखियों को, अपने पड़ोसी को छोड़। खुदावंद का कलाम हमें ये संकेत करता है कि
उनको तुमने छोड़ना नहीं है, उनको तुम कलाम के में, पहले तुम चुगली करते थे, पड़ोसी के पास लड़ाई करते थे, अब लड़ाई करनी बंद कर दो। पहले तुम चुगली करते थे पड़ोसी की, अब तुम उसकी चुगली करनी बंद कर दो। पहले तो तुम अपने रिश्तेदारों से लड़ते थे, शादियों में नहीं जाते थे, कुछ नहीं जाते थे, तो अब उनके साथ तुम कलाम से बात करो, कलाम से बात करो। अपने पति के साथ मत लड़ो, अपने बहनों भाइयों के साथ मत लड़ो, लेकिन अब कलाम से बात करो। ये जो संसार में होती है बातें, उधर उधर चले गए, उधर चले गए, ये सिर्फ संसार है। तो यदि हम अपने बहनों भाइयों से, बुआ चाची से, आस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, सहेलियों से इस कलाम को लेके चलेंगे ना, तो खुदावंद का कलाम उन्हीं में से आता है। खुदावंद कहता है वो संसार छूट गया, फिर मैं उस संसार में, वो तेरा मेरा कलाम आ गया। अब मैं किसी से नहीं बोलती, किसी से नहीं करती, लेकिन मेरा, मैं जिनको भी भेजती हूँ ना, कलाम भेजती हूँ। कोई मेरे को कलाम का जवाब दे तो मेरे लिए मोस्ट वेलकम। मैं उसकी इज्जत करूंगी, मैं उसकी मान करूंगी, क्योंकि जो मेरे खुदा को प्रेफरेंस देगा, मेरे खुदा की इज्जत करेगा, मैं उसकी इज्जत करूंगी। मेरे को सारी दुनिया छोड़ दे, लेकिन मैं खुदा को नहीं छोड़ सकती। कोई रिश्तेदार है, कोई बहन भाई है, मेरा कोई भी होता है, मैं उसको कलाम देती हूँ। कोई सहेली होती है, उसको कलाम देती हूँ। अब मैं काम पे भी जाती हूँ, तो मेरी सहेली है, मैं गाने बोलती हूँ, वो इंग्लिश बोलते हैं, इटालियन है, तो उनको उनको समझ नहीं आती, लेकिन उनको जीसस का पता है, तो मैं उनको इटालियन में जीसस के बारे में बता देती हूँ। तो आज ही बात ये हुई, बहुत खुश हुई। मैं एक सॉन्ग बोल रही थी, तो उस सॉन्ग में कहती, पूनम बड़ा प्यारा सॉन्ग है, तो मुझे बोल रही है हालेलुया। तो मैंने ये सॉन्ग बोला, तो उनको बड़ा ही पसंद आया। फिर मैंने यूट्यूब से निकाल के ना उनको दिया, तो अभी उसको उसको दिया मैंने, तो सारा मैंने उसको बोला। तो खुदावंद कहता है कि जिसके साथ तुम बैठती हो, उठती हो ना, उसको खुदा में रंग लो। मेरे साथ कोई भी बैठता ना, उसका अपने खुदा में रंग लेती हूँ, मैं खुदा की बातें सुनाती हूँ। इटालियन में जीसस कह के, कई लोगों को नहीं पता था, उन्होंने कहते तुम केसा जाती हो, चर्च जाती है? कहती हाँ। कहती जाती नहीं हो, लेकिन मैंने देखी हुई भी उसको। मैं कहती अंदर उसकी मूर्ति है ना, एक क्रॉस बनाया हुआ है, उसके ऊपर जीसस है। कहती हाँ। मैंने कहा हाथों में पैरों में किल ठोके हुए हैं, है ना, सिर पे मुकुट तक कंधे। कहती हाँ। मैंने कहा उसकी प्रे गारे कर रही हूँ, मैं उसकी प्रस्तिश कर रही हूँ। फिर बड़ा खुश होती हैं वो, बड़ी खुश होती है। मेरा कापू भी बड़ा खुश होता है, कहते जी कितना अच्छा है वो, तुम्हारा सॉन्ग भी तुम कितना प्यारा बोल रही हो, और उसकी तुम मैं प्रेयर करती रहती हूँ उधर, मैं लोगों के लिए दुआ करती जाती हूँ दिल में। मैं काम जरूर करती हूँ, काम मैं जरूर करती हूँ, लेकिन ध्यान मेरा हर वक्त मेरा खुदा बाप मेरे को जानता है, और सब मेरे को वेल डन बोलते हैं। जब मेरे को वेल डन बोलते हैं मेरे काम को, तो मैं अपने खुदा को, मैं उसको देखती हूँ, खुदावन देख कैसे महिमा करवा रहा है मेरी। और वो मेरे साथ इतनी एडजस्टमेंट है कि कहती हमें इंडिया वाले लोग बहुत पसंद है, तुम गाना भी बोलती हो, प्रेयर भी करती हो, कितनी अच्छी हो, खुदा का नाम लेती हो। यानी कि मैंने उनको काम उनके साथ मिलकर करती हूँ, प्यार के साथ रहती हूँ। वो प्यार मैं दिखाती हूँ, जो मेरे अंदर है मैं उनको वो देती हूँ, जैसे यीशु है, उनके साथ मिलके प्यार करना। जो मैं बोलना उनको इटालियन में समझाना, वो खुश होते हैं। मैं अपने काम को भी मतलब अपना काम समझ के काम भी करती हूँ। ये नहीं कि बस वहां पर टहल लिया और घूम फिर लिया, खा पी लिया तो काम के ऊपर तो चलना। इसको पता है ये घनी बहुत बोलती है हालेलुया। तो खुदावंद की महिमा हो। मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों ने ये कलाम सुना है और आगे भी जाए, दूर दूर तक जाए, उन लोगों में कलाम जाए जहाँ पर खुदावंद की रूहें बचे। जैसे खुदावंद का आत्मा, खुदावंद का कलाम बोलता है, ये पूरा संसार समुंदर की तरह भर जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक रूह, जहां तक मेरा हो सकता है, खुदावंद मेरा, जो खुदावंद खुद कलाम करवा रहा है, तो खुदावंद उनके बीच में ये कलाम लेके जाएगा, और जो मेरा कलाम सुनेगा वो बरकतें पाएगा पाएगा। मुझको इतना होप है, क्योंकि जब खुदा देता है ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। जब हम अपनी मर्जी से यूट्यूब में जाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, जी है, वो एक एक मान होता है ना। लेकिन मेरे को खुदावंद इनवाइट करता है, मेरे को मेरा यीशु इनवाइट करता है। हालेलुया। तो वे देखो, वो मेरे को घर बैठे मेरे को इस्तेमाल कर रहा है, मैं कहीं नहीं जा रही, कुछ नहीं कर रही, लोग मेरे को देख रहे हैं, लोग मेरी आवाज सुनेंगे, है ना, मेरी आवाज सुनेंगे जो मेरे खुदावंद ने मेरे को दी है, आवाज बोलना सिखाया है।
कलाम मेरे को अपने मेरे अंदर दिया है उसने। खुदावंद मेरे कलाम को देख रहा है और सुन भी रहा है कि मेरी बेटी को देख, जो मैंने देखा है दिया है, इसने सबको बांटा है। मेरे पास प्रस्तिश करने के तोड़े हैं, खुदावंद ने मेरे को तोड़े दिए हैं प्रस्तिश करने के, सॉन्ग बोलने के। अब मेरे को खुदावंद ने कलाम का, मेरे को कलाम पढ़ना नहीं आता, मेरे को पता नहीं था। बाइबल पढ़ती थी जैसे आलू प्याज पढ़ती हूँ, मेरी बाइबल स्टडी स्वर्ग से हुई हुई है। खुदावंद ऐसे मेरे को कलाम नीचे भेजता है और जब मैं बाइबल खोलती हूँ उसमें कलाम होता है। मेरे को पता होता है जबूर का इतना भेजा है, नीति वचन का इतना भेजा है, कूच का इतना भेजा है, मती रति सुसमाचार का इतना भेजा है। खुदावंद ने मेरे को अपने आप भेज के, आज भी मेरा जो कलाम आया भी खुदा की तरफ से आया। मेरे को कोई हो, मेरे को पता है मेरे को खुदावंद ने, मैं कल भी कह रही थी जब मैं कलाम दे रही थी, मैं कहा आज कल का दिन मैं नहीं जानती क्या होने वाला मेरे साथ, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि कल का दिन वो मेरा खुदावंद मेरे दिन में लेके आएगा। और वो लेके आया। मैं रोज जब सुबह उठती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि खुदावंद आज का दिन यहोवा ने बनाया, तूने बनाया, मैं इसमें आनंदित हूँ, तो सारे काम तेरे हों। जब मैं काम पर भी जाती हूँ तो वो मेरे अंदर होकर हिम्मत पैदा करता है और काम भी वो कर देता है। मेरे को पता नहीं लगता काम हो तो काम हो गया। तो खुदावंद में आप सबकी बहुत बहुत सलामती हो, खुदावंद आपको भी इस्तेमाल करे, तो जितने भी आपके दुख दर्द है सब दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया।